हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का डेरिवेशन सीरीज, जिसमें हम लोग क्लास 12th में जितने भी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनको एक एक करके यहाँ पर आपको डिराइव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी आज के हमारे डेरिवेशन का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे डिराइव किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई पॉइंट चार्ज हो, एक छोटा सा बिंदु आवेश हो, और अगर हम उसको कह दें प्लस क्यू आवेश है वो, तो इस प्लस क्यू आवेश की वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि आर दूरी पर तीव्रता का मान बताइए, यानी उसको डिराइव करके निगमन करके बताइए, तो कैसे किया जाएगा। तो मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट O है और इस पॉइंट O पर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, और ये चार्ज कैसा है, तो ये बिंदु आवेश है, बहुत ही छोटे परिमाण का कोई आवेश है। तो आपको इस आवेश Q से, जो कि बिंदु O पर रखा है, उस आवेश से स्मॉल r दूरी पर, मान लीजिए कि स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं पॉइंट P। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो टारगेट है वो क्या है, आपको इस बिंदु O पर रखे एक बिंदु आवेश प्लस Q की वजह से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये हल्का सा बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, और किसी भी बिंदु पर आपको पता है कि हर आवेश की वजह से उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनता है, और उस वैद्युत क्षेत्र के हर एक बिंदु की अपनी एक तीव्रता होती है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो आवेश है आपके पास, अगर वो आवेश प्लस क्यू है तो उस आवेश प्लस क्यू की वजह से भी इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा, है ना। इस आवेश की वजह से इसका एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। उसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर इस आवेश की वजह से जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो आपको पता करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा, E = F अपान क्यू नॉट। F अपान क्यू नॉट का मतलब क्या है कि किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए कि हम पॉइंट P पर तीव्रता पता करना चाहते हैं, तो तीव्रता की परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, ये क्यू नॉट क्या है, तो ये क्यू नॉट एक इमेजिनरी चार्ज है, एक काल्पनिक आवेश है, जिसको हम धन परीक्षण आवेश बोल रहे हैं क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो हम इसको देखिए यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, एक परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्यू नॉट क्या है, तो क्यू नॉट एक धन परीक्षण आवेश है, ये हमने इमेजिन किया है, धन परीक्षण आवेश। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये परिभाषा होती है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। फिर से सुनिए, तीव्रता की परिभाषा क्या है कि किसी भी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल। अब आप बताइए कि ये बल इस आवेश के ऊपर बल लगेगा क्यों, क्योंकि ये जो आवेश है वो आपने कहाँ रखा है, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में आपने रखा है, और वो आवेश यहाँ पर है प्लस क्यू। तो आपको पता है कि अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके अगर वैद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे परीक्षण आवेश को या किसी भी आवेश को रखेंगे तो उसके ऊपर ये जरूर एक बल लगाएगा, जिसका फार्मूला आप कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी बिंदु पर आपको तीव्रता परिभाषित करना है तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर देखिए बल को आवेश से भाग किया जा रहा है ना, इसका मतलब कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल F क्या है, F जो है वो पूरे क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला टोटल बल है, लेकिन जब उस टोटल बल को उस आवेश से भाग कर देंगे, जिस आवेश पर लगने वाला ये बल है, तो आपको क्या मिलेगा, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो दो तरीके से आप बता सकते हैं, ये दोनों आपको तरीका समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है
कि आप ये बोलिए कि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, या तो आप ये बोलिए कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई। आपको पता क्या करना था, इस आवेश की वजह से यहाँ पर तीव्रता का मान क्या होगा। तो बिंदु P पर तीव्रता की हमने परिभाषा लिख दी। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और ऐसे करना है कि आपके फार्मूले में क्या क्या चीजें आ जाएं। पहली बात तो आप देखिए कि जो Q0 है, परीक्षण आवेश जो है, ये एक काल्पनिक आवेश है। आपके क्वेश्चन में, मतलब आपके डेरिवेशन में तो ये तो था नहीं कि कोई परीक्षण आवेश Q0, आपकी डेरिवेशन में तो ये दिया था कि अगर कोई प्लस Q आवेश हो तो उस प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का मान कितना होगा। यानी आपके पास दो चीजें सिर्फ हैं, स्मॉल r और Q। तो आपके फाइनल रिजल्ट में ये काल्पनिक आवेश, ये परीक्षण आवेश नहीं आना चाहिए। तो आपको अभी सिर्फ क्या करना है, आपको इस बल को, इस आवेश को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, हल करना है कि फाइनल रिजल्ट में ये दूरी r आए और ये आवेश Q आए और Q0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई। कहां पर, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर तीव्रता की ये परिभाषा हो गई, और परिभाषा में अब हम क्या करेंगे, ये बल का मान रखेंगे। तो ये बल है क्या, तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसकी वजह से, इस प्लस Q आवेश की वजह से। तो इस आवेश और इस आवेश की वजह से इसके ऊपर लगने वाला बल, तो आप जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद आप K भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये मान रखा है कि ये जो दोनों बिंदु हैं, ये बिंदु O और बिंदु P हैं, इनके बीच का जो माध्यम है वो कोई परावैद्युत माध्यम है। तो अगर बीच में कोई परावैद्युत माध्यम है तो K लिखना पड़ेगा। अगर वो कोई माध्यम नहीं है, अगर वो वायु या निर्वात है, तो K का मान 1 रख देंगे। ठीक है, तो अभी हम जनरल फार्मूला डिराइव कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में K = 1 का भी केस देख लेंगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार आप जानते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और दोनों आवेशों का गुणनफल, कौन कौन से दो आवेश, एक गिवन आवेश और एक काल्पनिक आवेश, तो Q इंटू में Q0 और बटे में दूरी का स्क्वायर। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकला, ये निकल गया Q0 आवेश पर लगने वाले बल का मान, जो कि इस फार्मूले में था। तो इसी F का मान यहाँ पर फार्मूले में आप रख दीजिए। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = आ जाएगा, F की जगह पर ये वाला मान रखेंगे समीकरण 2 से। अगर ये समीकरण 1 है मेन डिफिनीशन, फिर बल का मान जो आपने कूलाम के नियम से लिखा, ये वाले मान को यहाँ पर F की जगह पर रखेंगे। तो E बराबर आ जाएगा, F की जगह पर देखिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपान r², और इसको पूरे, ये पूरा F का मान है, ये F का मान, और इसको भाग किससे करना है, Q0 से। तो इसके टोटल के अपान में आपको क्या लिखना है, Q0। और आप जानते हैं ना, जैसे जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं, वैसे ही जिसका अपान कुछ नहीं रहता उसका अपान कौन होता है, 1 होता है। ठीक है, जिसका अपान कुछ भी नहीं रहता उसका अपान 1 होता है। अब देखिए, एक भिन्न ये है और एक भिन्न ए, तो जब भी कभी दो भिन्न इस तरीके से लिखे जाएं, जैसे कि अगर एक भिन्न है 1/b और उसके अपान में दूसरा है c/d, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, नीचे वाले को उल्टा करके इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको यही मिलता है a/b इंटू c/d को आपको क्या लिखना है, d/c। ये आप जानते हैं मैथमेटिक्स। तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये ऊपर वाला भिन्न एज इट इज रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा, इसको उल्टा करके इसमें गुणा कर देना है। तो ये रिजल्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 और अपान में ये r², और गुणे में क्या हो जाएगा, 1/Q0, 1/Q0। Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा। जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r²। अब देखिए, ये जो तीव्रता का मान आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये आया, ये किसकी वजह से तीव्रता आया है, तो Q आवेश की वजह से। और कितनी दूरी पर, तो r दूरी पर। तो अगर कोई आपको बिंदु आवेश दिया हो Q, तो उस आवेश Q की वजह से r दूरी पर
तीव्रता का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका डेरिवेशन हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा एक डेरिवेशन है और इसमें आपको क्या करना था, सिर्फ तीव्रता की परिभाषा को प्रयोग करना था, फिर कूलाम के नियम से ये बल F का मान इसमें रख देना था। और सिचुएशन यही थी कि आपको प्लस क्यू आवेश दिया था और उससे r दूरी पर तीव्रता का मान ज्ञात करना था। तो इसके लिए आपने एक परीक्षण आवेश Q नॉट वहां पर मान लिया, दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान इस फार्मूले में रख दिया, तो तीव्रता का मान निकल के आ गया। अब इसमें एक कंडीशन आप ये ले सकते थे, कंडीशन ये ले सकते थे कि यदि उन आवेशों के बीच जो माध्यम हो वो क्या हो, यदि उन आवेशों के बीच का माध्यम हो वायु या फिर निर्वात। तो आप जानते हैं वायु या निर्वात के लिए k का मान होता है 1 और k का मान 1 रख देंगे तो ये फार्मूला और एक तरीके से आप लिख सकते हैं निर्वात के केस में, वायु के केस में कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर, यानी k का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि इनके बीच का माध्यम कैसा है, तो अगर कोई परावैद्युत माध्यम है तो k टर्म आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आसानी से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। मैं समराइज कर देता हूं 1 से 1.5 मिनट में। फिर से लिखना कैसे है आपको, तो आपका क्वेश्चन होगा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना एक बिंदु O है जिस पर एक प्लस क्यू आवेश है और उस आवेश प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हमने एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट लिया या माना और वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर F/Q नॉट। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अतः उसके बाद लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार आवेश Q और Q नॉट के बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान आर स्क्वायर, ये कूलाम का नियम। उसके बाद आप लिखेंगे समीकरण 2 से F का मान समीकरण 1 में रखने पर, और उसके बाद इसको हल कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।